हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम एकेडमी के इस इन्फॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म पर, जहां हम आप सभी तक भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर एडमिशन से रिलेटेड कोई अपडेट रहता है, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन हो, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो या फिर पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड अगर कोई नोटिफिकेशन या कोई अपडेट रहते हैं, उसका इन्फॉर्मेशन हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते रहते हैं। एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आया हुआ है बीएचयू में, और बीएचयू में पीएचडी एडमिशन के लिए यहाँ पर जो एप्लीकेशन आने वाले हैं उससे संबंधित एक आर्टिकल, एक न्यूज़ निकल कर आ रही है अमर उजाला वाराणसी के न्यूज़पेपर में, जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे 1000 सीटों पर जो यहाँ एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं, इसमें कौन से डिपार्टमेंट हैं, एडमिशन की प्रक्रिया क्या है, कब से एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होगा, साथ ही साथ यहाँ जो भी इंस्ट्रक्शन है या जो भी अपडेट है, सभी चीज़ों को वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरीके का सभी अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। यहाँ पर न्यूज आर्टिकल के माध्यम से इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जो 2024-2025 की पीएचडी पाठ्यक्रम में दाखिले की जो प्रक्रिया है, उससे संबंधित जो तैयारियां हैं वो यूनिवर्सिटी के द्वारा शुरू कर दी गई है, और विभागों में पीएचडी प्रवेश कमेटी की जो खाली सीटें हैं उसका ब्यौरा भी भेज दिया गया है। प्रवेश समिति विभागों से मिले आंकड़ों को कंपाइल कर बुलेटिन को निकालने की तैयारी में जुटे हैं, और अनुमान किया जा रहा है कि इसका जो बुलेटिन है वो यूजीसी नेट का जो सितंबर का एग्ज़ाम हुआ है उसके रिजल्ट के आने के बाद यहाँ पर पब्लिश किया जाएगा। यहाँ पर इस बार लगभग 1000 से ज़्यादा सीटों पर एप्लीकेशन मांगे जाएंगे। पिछली बार की तुलना में ये सीटें कम हैं, क्योंकि पिछली बार यहाँ पर 1400 सीटों पर प्रवेश परीक्षाएं की गई थी, और इस बार जो है प्रवेश परीक्षाओं की सीटें कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है। बीएचयू अधिकारियों की माने तो पीएचडी की जो परीक्षा है वो नेट के रिज़ल्ट के निकलने के आसपास ही उसकी प्रक्रिया से संबंधित नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिए जाएंगे। उसी समय इसका जो बुलेटिन है वो पब्लिश कर दिया जाएगा। बीएचयू की जो पीएचडी प्रवेश समिति के अध्यक्ष और अपर परीक्षा नियंत्रा जो प्रोफेसर जेपी सिंह ने बताया है कि विभागों से पीएचडी की खाली सीटों का ब्यौरा मिल गया है। बुलेटिन में सभी विषयों की सीटों की संख्या को समायोजित कराया जाएगा। इस बार 1000 के आसपास सीटों पर प्रवेश परीक्षा होने का अनुमान है, और नेट के रिजल्ट का इंतजार हो रहा है। परिणाम निकलने की तिथि के आसपास ही बुलेटिन यहाँ पर आप लोगों का जारी कर दिया जाएगा। तो जो लोग भी बीएचयू से पीएचडी फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए ये न्यूज़ काफ़ी अच्छी है, क्योंकि अभी नेट का एग्ज़ाम हो चुका है और इसका जो आंसर की है उसे भी पब्लिश कर दिया गया है। अब जल्द ही इसका रिज़ल्ट भी आने वाला है, और जैसे ही इसका रिज़ल्ट आएगा इसके बाद बीएचयू में पीएचडी एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी। यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को गौर करने की है कि बीएचयू में हर साल जो सीटों का आंकड़ा है उसमें परिवर्तन होता रहता है। कोई फिक्स आंकड़ा नहीं है कि यहाँ पर कितनी सीटों पर एप्लीकेशन मांगे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो पीएचडी की सीटों की संख्या है वो निर्धारित नहीं है। यहाँ पर जो आंकड़ा है हर साल बदल जाता है, और इसका सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि पीएचडी की कितनी सीटों पर प्रवेश परीक्षा लेना है यह प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर पर निर्भर करता है। यहाँ पर एक प्रोफेसर के ऊपर 8 पीएचडी स्कॉलर को गाइड करने की जिम्मेदारी रहती है, और वहीं प्रोफेसर के पास जितनी जगह खाली है वह उतनी पर ही प्रवेश ले सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वह हर साल 8 स्कॉलर ही ले। कहने का मतलब ये है कि एक प्रोफेसर के ऊपर 8 स्कॉलर को गाइड करने की जिम्मेदारी रहती है, लेकिन कई बार ऐसे भी होते हैं कि उनमें से 3-4 जो पीएचडी स्कॉलर रहते हैं उनका जो पीएचडी होता है वो कंप्लीट हो जाता है, और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए कि 8 में से 3 लोगों का जो कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पर 5 लोग बचेंगे। तो अभी जो इनके पास सीटों की रिक्त संख्या है वो 3 हो जाएंगी, तो यहाँ पर 3 ही जोड़ा जाएगा, ना कि 8 जोड़ा जाएगा। तो इसी हिसाब से यहाँ पर जो पीएचडी का सीटें रहती हैं वो कम और ज़्यादा होती रहती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जैसे ही बीएचयू की तरफ से कोई अपडेट आता है तो उसका इन्फॉर्मेशन हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपडेट कर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।